तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ओपन मेरिट की, अगर किसी बच्चे का यहाँ पे 80 से बिलो स्कोर जा रहा है, क्या ऐसे बच्चों को चाहिए कि वो फिजिकल टेस्ट की तैयारी करें? या अगर मैं डिफरेंट कैटेगरीज की यहाँ पे बात करूँ, जो जो मैंने मेंशन किए यहाँ पे, क्या जो जो रेंज हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, क्या इस रेंज से बिलो, अगर इन कुछ स्टूडेंट्स इससे बिलो आ रहे हैं, क्या उनको कोई चांस है कि वो जो लिस्ट आने वाला है फॉर द फिजिकल टेस्ट, क्या उनमें कोई चांस है कि उनका नाम भी यहाँ पर आ सकता है? तो इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिटेल्ड एनालिसिस के साथ जानेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सब लोगों के लिए। जिन भी बच्चों ने एसआई पुलिस का एग्ज़ाम दिया है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो कि जो हमारा JKPSI का जो एग्ज़ाम है वो रिसेंटली कंप्लीट हो चुका है, और जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम हो चुका है OMR बेस्ड, अब उसमें जो लिस्ट आने वाला है फॉर फिज़िकल टेस्ट, उसमें कितने बच्चे आ रहे हैं, हर एक कैटेगरी की हम बात करेंगे, और हर एक कैटेगरी का कट ऑफ क्या रहने वाला है उस सब पे हम बात करेंगे। पूरा डिटेल्ड वीडियो में आज आपके लिए लाया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को एंड तक वॉच करना। तो यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले पॉइंट की बात करूँ, सबसे पहले हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। कट ऑफ जानने से पहले हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे इस पर कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से फैक्टर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो उससे क्या होगा कि कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे ज़्यादा इन हो सकते हैं, और कट ऑफ जो है कुछ नीचे चला जा सकता है। जो हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा उससे कुछ हद तक कट ऑफ जो है नीचे रह सकता है। और वो क्या क्या फैक्टर्स हैं, सबसे पहले फैक्टर की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको पता है रिसेंटली हमारा FA का एग्ज़ाम हो गया, हमारा जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो गया। तो ये जो दो एग्ज़ाम्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहने वाले हैं इस एग्ज़ाम के लिए। अब यहाँ पे क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, अगर मैं बात करूँ FA एग्ज़ाम की, तो कम से कम यहाँ पे 2 लाख बच्चे जो हैं, 2 लाख से ज़्यादा यहाँ पे अपीयर हुए हैं। तो उन 2 लाख बच्चों में से कम अगर मैं रखूँ, कम से कम 1 लाख बच्चे तो होंगे ही अपीयर इसमें। मेरे ख्याल से तो पूरे 2 लाख जो स्टूडेंट्स यहाँ पे अपीयर हुए हैं, JKPSI का एग्ज़ाम भी उन्होंने दिया होगा। तो सिमिलरली अगर मैं जूनियर स्टूडेंट की बात करूं, तो उसमें भी जो बच्चे अपीयर हुए हैं उन्होंने ये वाला एग्ज़ाम भी, JKPSI का एग्ज़ाम भी दिया होगा। तो रिसेंटली ये 3 बड़े एग्ज़ाम्स थे जो यहाँ पे हो चुके हैं JKSSB की तरफ से। अब यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ FA से, अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे सिलेक्ट हो रहा है JKPSI के अंदर, तो अगर मैं कश्मीरी स्टूडेंट्स की बात करूँ तो मोस्ट प्रोबेबली वो प्रेफर करेंगे कि वो FA में जाएंगे। JKP वो SI में प्रेफर नहीं करेंगे, ये मैं आपको दावे से कह रहा हूँ। या अगर जूनियर स्टूडेंट में कश्मीरी बच्चे होंगे जिनका यहाँ पे JKPSI में कोई ऑप्शन, कोई चांस होगा, तो वो प्रेफर जूनियर स्टूडेंट ही करेंगे। ये मैं आपको चीज़ दावे से कह रहा हूँ। लेकिन अगर जम्मू के बच्चों की बात करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली वो JKPSI की तरफ ही आएंगे। यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही है। अब अगर कुछ बच्चे यहाँ पे, मान लो अगर 100 स्टूडेंट्स यहाँ पे FA में सिलेक्ट हो रहे हैं, और वो यहाँ पे अच्छे स्कोर कर रहे हैं, कि मान लो 90+ स्कोर कर रहे हैं JKPSI के अंदर भी, तो आप ये जान लो कि इस 100 में से 70 से लेके 80 बच्चे तक, मैं फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ, हो सकता है ज़्यादा भी बच्चे हों, 200-300 भी बच्चे हों जो यहाँ पे 90+ स्कोर कर चुके हैं, तो वो स्टूडेंट्स आपको पहले ही यहाँ से आउट कर रहे हैं। इसका 70% आप ले लो, यानी कि जो मैंने यहाँ पे 100% कहा है आपको, अगर इस 100% में आप ये लिख के ले लो कि जो 70% स्टूडेंट्स होंगे, 70% स्टूडेंट्स जो होंगे वो यहाँ पे प्रेफर करेंगे FA में जाने के लिए। ठीक है, तो एक चीज़ आपको समझ आया होगा कि इसमें जो है आपका एक पॉजिटिव पॉइंट बनता ये है कि कुछ बच्चे इसमें और जो है एडजस्ट हो सकते हैं जिनका स्कोर कम हो रहा है। ठीक है, अब इसी तरह अगर मैं जूनियर स्टूडेंट की बात करूं, मान लो अगर इसमें भी कुछ स्टूडेंट्स, मान लो मैं 200 स्टूडेंट्स ले रहा हूं या 300 स्टूडेंट्स में ले रहा हूं, तो अगर इन्होंने 90+ स्कोर किया या 80+ स्कोर किया, अगर ये किसी कैटेगरी से भी बिलोंग करते हैं, तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रेफर करेंगे जूनियर स्टूडेंट, और क्योंकि इन्होंने यहाँ पे टाइपिंग भी प्रिपेयर किया होगा, और ये बच्चे क्यों अब फिजिकल के लिए प्रिपेयर करेंगे। ये पॉइंट आप नोट करके रखना कि जिन बच्चों ने ऑलरेडी अपना टाइम कंज्यूम कर लिया है टाइपिंग टेस्ट पे या बाकी चीज़ों पे, वो क्यों अपना टाइम अब फिजिकल टेस्ट पे ज़ाया करेंगे।
तो मोस्ट प्रोबेबली वो जो है स्टूडेंट्स वो प्रेफर करेंगे कि हम इसी एग्जाम में सिलेक्ट हो जाएं। ठीक है, अब ये जो दो फैक्टर्स मैंने आपको इंपॉर्टेंट दो फैक्टर्स बोले, बाकी भी यहाँ पे एग्जाम्स हो चुके हैं लेकिन उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। फिलहाल मैं ये जो दो बड़े एग्जाम्स हैं इनकी मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इनमें पोस्ट्स बहुत ज़्यादा थे, तो इसलिए चांसेस है कि यहाँ से स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आउट हो सकते हैं JKPSI से, यानी कि ये प्रेफर करेंगे ये दो एग्जाम्स के लिए। अब यहाँ पे एक चीज़ तो आपको समझ आई होगी। अब हम इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करने वाले हैं जो कि कट ऑफ रहने वाला है डिफरेंट कैटेगरीज का। जो यहाँ पे जो रेंज मैंने स्कोर का मेंशन किया हुआ है, ये हमने पूरा डिटेल एनालिसिस के साथ यहाँ पे मेंशन किया है। इट इज़ नॉट लाइक कि हाइपोथेटिकली हमने ये चीज़ कंसिडर की है, ये हमने पूरा डिटेल एनालिसिस करके हमने यहाँ पे जो रेंज सिलेक्ट कर दिया है। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें बोलने वाला हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ ओपन मेरिट की। तो ओपन मेरिट में अगर आप देखोगे यहाँ पे इनको लेने हैं 3600 स्टूडेंट्स यहाँ पे लेने हैं फिजिकल टेस्ट के लिए, और उनका जो कट ऑफ का रेंज रहने वाला है वो यहाँ पे 83 से लेके 85 तक होगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ और एक मैं कह रहा हूँ कि ये जो है यहाँ से बिलो भी चला जा सकता है। मान लो 79 वाले कैंडिडेट्स भी, 78 वाले कैंडिडेट्स भी यहाँ पे आ सकते हैं इस वाले रेंज में। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो अभी दो फैक्टर्स आपको कहे कि, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो फिजिकल टेस्ट है इट इज़ नॉट दैट ईजी। ये उतना ईजी क्वालिफाई करना नहीं है जैसे आपने रिटन क्वालिफाई कर दिया। फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है एज़ कम्पेयर टू रिटन टेस्ट। और यहाँ पे जो चीज़ है कि जो बच्चे यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो फिजिकली उतने फिट नहीं होते। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जो बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं वो फिजिकली यानी कि फिजिकल चीज़ों पे वो उतना टाइम कंज्यूम नहीं करते हैं, वो ज़्यादातर पढ़ते रहते हैं, तो फिजिकली उतना फिट नहीं रहते हैं। तो उनका जो रनिंग का अगर मैं बोलूँ वो रनिंग में थोड़े से वीक रहते हैं। यहाँ पे सारे बच्चों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो पढ़ने वाले होते हैं वो यहाँ पे जो है फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इस पॉइंट की वजह से मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो रेंज है वो नीचे तक आ सकता है। ठीक है, तो मेरी सजेशन आप लोगों से ये है कि जो 79 वाले स्टूडेंट्स हैं ओपन मेरिट में, उनको भी चाहिए कि वो फिजिकल टेस्ट की प्रिपरेशन कर लें। यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही है। अब मैं RBI की बात करूँ, RBI में अगर आप देखोगे यहाँ पे इनको लेने हैं 720 स्टूडेंट्स सबसे पहले। अब इस 720 स्टूडेंट्स में से जो रेंज रहने वाला है कट ऑफ का वो 77 से लेके 79 तक रहने वाला है। अब इससे बिलो भी आ सकते हैं। जो चीज़ें मैंने अभी कंसिडर की है तो इससे बिलो भी आ सकता है, यानी कि 75 वाले कैंडिडेट्स भी ये RBI में आ सकते हैं, 74 वाले कैंडिडेट्स में भी RBI आ सकते हैं। और इवन मैं कह रहा हूँ कि RBI का जो कट ऑफ है वो थोड़ा नीचे तक चला जा सकता है इससे भी। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है, क्योंकि जो ओपन मेरिट में होंगे उसमें RBI वाले भी आएंगे, तो RBI का कट ऑफ नीचे तक आ सकता है उससे भी। ठीक है, बाकी जो भी मैंने फैक्टर्स अभी तक कंसिडर किए हैं वो आपको यहाँ पे भी कंसिडर करने पड़ेंगे। क्लियर। उसके बाद अगर आप EWS देखोगे उसमें भी 720 कैंडिडेट्स इनको लेने हैं। क्लियर। और उनका जो रेंज है कट ऑफ का वो ये वाला रहने वाला है 75 से 77 तक। +1 -1 आप लिख के लीजिए। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं ST की, और ST में भी इनको 720 कैंडिडेट्स लेने हैं। कट ऑफ का रेंज हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, +1 -1 वो आप लेके चलेंगे। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे SC की, ठीक है, SC में अगर आप देखोगे शेड्यूल कास्ट में उनको लेने हैं 576 कैंडिडेट्स, और इनका जो कट ऑफ रहने वाला है वो इस रेंज में चला जाएगा 70 से लेके 73 तक। अब जो यहाँ पे जो भी कैटेगरीज यहाँ पे जिनमें पोस्ट कम है कंपेयर टू अदर कैटेगरीज, जिनमें पोस्ट कम है उनका कट ऑफ हालांकि इससे बिलो नहीं चला जाएगा। जो हमने यहाँ पे रेंज मेंशन कर दिया है इससे बिलो तो नहीं जाएगा, बिकॉज यहाँ पे पोस्ट भी कम है, वो चीज़ भी ध्यान में रखना है। लेकिन यहाँ पे कैंडिडेट्स भी कम होते हैं, इसलिए हमने इतना बिलो जो है रेंज तक हम चले गए हैं। +1 -1 आप लेके चलेंगे। क्लियर। तो OSC ALC की भी अगर आप देखोगे एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वहाँ पे अगर आप देखोगे 68 से 70 तक कट ऑफ जो है चला जाएगा। क्लियर। तो दिस वाज ऑल अबाउट द कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर द डिफरेंट कैटेगरीज अगर मैं बात करूँ JKPSI की। अब कुछ स्टूडेंट्स जो है जो यहाँ पे फिजिकल टेस्ट के लिए तैयार ना हो रहे हैं,
जो जिनका रेंज जो है वो बिलो है, इससे भी बिलो है, कट ऑफ से भी बिलो है, मेरी सजेशन उनका है फ़िलहाल आप फिज़िकल के लिए प्रिपरेशन कर लो। हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि यहाँ पे 7,200 कैंडिडेट्स इनको लेने हैं, तो यहाँ पे चांसेस जो है बहुत ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, बिलो कट ऑफ जो रेंज हमने यहाँ पे आपको अभी तक बोला है, इससे भी थोड़ा बिलो तक चला जा सकता है कट ऑफ। क्यों? बिकॉज यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा लेने हैं। अभी आप देख लो, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम जो हो चुका था हमारा पीए का, वहाँ पे अगर आप देखोगे 83 रहा था कट ऑफ। तो वो क्यों? क्योंकि उसमें पोस्ट 1500 ही थे। ओपन मेरिट की अगर हम अलग अलग से बात करेंगे, फिर कैटेगरीज की अगर हम अलग से बात करेंगे, तो पोस्ट कम आ रहे थे ना। यहाँ पे 7,200 कैंडिडेट्स इनको लेने हैं, तो कट ऑफ का चांस जो है वो मतलब वो बिलो तक चला जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस JKPSI के लिए जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, आप सब लोगों के लिए सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसीलिए मैंने ये सारी चीज़ें जो है इस वीडियो के अंदर कंसिडर की है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप में से जो भी चैनल पे नए हैं, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह आपके बहुत सारी इंपॉर्टेंट यहाँ पे वीडियोस और भी आने वाले हैं। और हम कोशिश करेंगे कि जो नए नए एग्जाम्स यहाँ पे होने वाले हैं उनके रिलेटेड सिलेबस, यानी कि जो जो सिलेबस है वो भी हम कवर करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो ऑलरेडी हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कवर की हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जो है वो ज़रूर आप मेंशन करिएगा। एंड कोई भी क्वेरी हो रिलेटेड दिस वीडियो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।